जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश जाट द्वारा हवा में फायर करने का मामला सामने आया है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में फायर किए थे। कल शाम 6 बजे से पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद है। छुट्टी नहीं मिलने से डीआईजी से चल रहा था विवाद। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, सीआरपीएफ डीआईजी भूपेंद्र सिंह, डीसीपी अमृता दुहन, एसीपी राजेंद्र दिवाकर सहित अन्य अधिकारी देर रात तक करते रहे प्रयास। सीआरपीएफ अधिकारी और पुलिस अधिकारी एक बार फिर नए सिरे से करेंगे प्रयास। जवान नरेश के भाई, पिता और दोस्त के माध्यम से भी की गई समझाइश की कोशिश। तो लगातार कोशिश और कवायद यही है कि आला अधिकारी भी जुटे हुए हैं समझाइश के प्रयासों में। तो वहीं परिवारजनों की भी सहायता ली जा रही है ताकि समझाया जा सके। समझाइश का दौर यहां पर लगातार जारी है। तो जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश जाट द्वारा हवा में फायर करने का ये पूरा मामला है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में फायर किए थे। कल शाम 6 बजे से पत्नी और बच्चों के साथ घर में कैद है। छुट्टी नहीं मिलने से डीआईजी से विवाद चल रहा था। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, सीआरपीएफ डीआईजी भूपेंद्र सिंह, डीसीपी अमृता दुहन, एसीपी राजेंद्र दिवाकर सहित अन्य अधिकारी देर रात तक प्रयास करते रहे। सीआरपीएफ अधिकारी और पुलिस अधिकारी एक बार फिर नए सिरे से प्रयास करना शुरू करेंगे। जवान नरेश के भाई, पिता और दोस्त के माध्यम से भी समझाइश की कोशिश की गई। तो लगातार समझाइश का प्रयास यहां पर जारी है। एक बार फिर से नए सिरे से कोशिश और कवायद यही रहेगी कि जवान को समझाया जा सके। और चिंता परिवारजनों को लेकर भी है कि जवान गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। इस तरीके की आशंकाएं भी बनी हुई है। यही वजह की कोशिश और कवायद यही है कि जल्द से जल्द जवान को समझाया जा सके और इसीलिए समझाइश का प्रयास आला अधिकारी भी कर रहे हैं। तो वहीं परिवारजनों की सहायता भी इसमें ली जा रही है ताकि परिवारजन भी जवान को समझाएं। हवाई फायर भी जवान के द्वारा किए गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में फायर जवान ने किए थे। जवान का नाम नरेश जाट है। तो सीआरपीएफ जवान नरेश जाट द्वारा हवा में फायर करने का ये पूरा मामला है। ट्रेनिंग सेंटर में अपने घर से हवा में फायर कर दिए थे जवान ने। तो वहीं कल शाम 6 बजे से पत्नी और बच्चों के साथ घर में ही ये जवान कैद है। अब आशंकाएं कई बनी हुई है। यही वजह कि लगातार समझाइश का दौर जारी है। समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कल शाम 6 बजे का वो वक्त जब से पत्नी और बच्चों के साथ जवान घर में कैद है। आशंकाएं कई है। डर ये भी है कि जवान कोई गलत कदम ना उठा ले, अपने आप को या परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यही वजह की कोशिश है कि जल्द से जल्द जवान को समझा दिया जाए। छुट्टी नहीं मिलने से डीआईजी से विवाद चल रहा था। छुट्टी नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से डीआईजी से भी जवान का विवाद चल रहा था। और ऐसे में हो सकता है यही वो वजह जिसकी वजह से जवान ने खुद को और अपने परिवारजनों को कैद कर लिया है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव से पूरी जानकारी इस पूरे मसले को लेकर चाहेंगे कि राजीव, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आया और किस तरीके से जवान ने अपने आप को घर में कैद किया है। राजीव। देखिए आयुषी, जवान चाहे बीएसएफ का हो, चाहे आर्मी का हो, पुलिस का हो या सीआरपीएफ का हो, उस पर देश की सुरक्षा का जिम्मा होता है। ऐसे में जिस तरह का कदम नरेश जाट द्वारा उठाया गया, कल शाम को 6 बजे से नरेश जाट जो है वो अपनी राइफल के साथ में जिस तरीके से क्वार्टर से फायरिंग करता रहा, उसके बाद में पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और तब से लेकर लगातार कोशिश चल रही है। क्योंकि परिवार में बच्ची और वो खुद पत्नी के साथ अंदर कैद है, ऐसे में कोई भी रिस्क पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी लेना नहीं चाहते। कल से ही पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ रात के 1:30 बजे तक यहाँ पर थे। अमृता दुहन जो एसपी हैं, यहाँ के डीसीपी हैं, वो लगातार एसीपी राजेंद्र दिवाकर तमाम कोशिश कर चुके हैं। अभी तक कोशिश नाकाम रही, मगर अभी भी कुछ यूनिट गई हैं, कुछ स्पेशल टीम्स अंदर गई हैं रविदत्त गौड़ के निर्देशन में। तो माना जा सकता है कि समझाइश का दौर जब वापस से शुरू हुआ है, तो परिवार से उनके पिता को बुलाया गया, उनके भाई को बुलाया गया, उनके दोस्त को बुलाया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसका साफ तौर पे कहना है सीआरपीएफ के जो डीआईजी से उनका कोई विवाद है। लेकिन जिस तरह का अब हकीकत आरोप तो कोई भी लगाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है। लेकिन मानसिक तनाव में निश्चित, चाहे छुट्टी की बात करें, चाहे ड्यूटी की बात करें, कई तरह के तनाव हो सकते हैं, लेकिन इसका ये तरीका नहीं होता कि आप राइफल लेकर के। परिवारजनों से कोशिश की गई। यहाँ के जो डीआईजी भूपेंद्र सिंह की पत्नी जो है, उन्होंने भी उनकी नरेश की पत्नी से कोशिश की कि किसी भी तरह से मदद करे, वो मदद नहीं की है। राइफल पास में है, खुद को गोली मार सकता है, परिवारजनों को नुकसान पहुंचा सकता है। सामने सीआरपीएफ पुलिस के
अधिकारियों को गोली मार सकता है। तो इसलिए में बहुत सोच समझ करके पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी कदम उठा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह हैरान करने वाली घटना है। 15 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है, उसने खुद को कैद करके रखा हुआ है, अंदर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उस तक पहुंचा जा सके। किसी खुदा न, क्योंकि सूरतगढ़ में ऐसे ही एक हादसा पेश आ चुका है खुद ये नरेश जाट के साथ में। तो ऐसे में मानसिक तनाव है, मानसिक वेदना है, आखिर परेशानी क्या, कि केवल छुट्टी की बात नहीं हो सकती। छुट्टी मिलना नहीं मिलना एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि जब आपने सीआरपीएफ ज्वाइन कर लिया, ये एक ऐसी एजेंसी है जो राष्ट्र की सुरक्षा में जुटी रहती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त हम सीआरपीएफ का जो जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित जो मुख्यालय है वहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम है। यहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम जहाँ जवान तैयार होते हैं पूरे देश में किस तरीके से ड्यूटी देना, और ऐसे में इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो निश्चित रूप से वेदना होना स्वाभाविक है। लेकिन हर किसी को उम्मीद है, इंतजार है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, क्योंकि पत्नी और बच्चों के अलावा उनकी जान तो खतरे में है ही, लेकिन नरेश ने अगर खुद को कुछ कर लिया तो भी एक परेशानी है। जो बूढ़े पिता हैं वो परेशान है, भाई परेशान है, भाई पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और पाली जिले के ये लोग रहने वाले हैं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन के सामने हर तरह से समझाइश की कोशिश कर ली, मोबाइल उसने स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, बात होने की सारे जो तार संभावना है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी एक स्पेशल टीम गई है, उससे वो कमांडोज गए हैं जो आमतौर पे किसी भी विकट स्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कोई अच्छी खबर सामने आए। जी बिल्कुल, लगातार राजीव देखिए प्रयास किए जा रहे हैं कि नरेश को और उसके परिवार को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए, पर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर विवाद क्या है, कौन सा ऐसा विवाद है जिसकी वजह से मामला इतना तूल पकड़ लेता है। कुछ प्रतिक्रिया के अंदर से सामने आई है। देखिए, जिस तरीके से सूचना ये आई है कि जो यहाँ की डीआईजी से कोई विवाद उन्होंने कुछ कह दिया था, लेकिन एक पिता की तरह होते हैं जब बड़े अधिकारी समझाते हैं, हो सकता है कई बार व्यक्ति उसको अलग तरीके से ले लेता है, ये भी हो सकता है तनाव कुछ और हो, कह ये दिया गया। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये पूरा मामला सीआरपीएफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस विषय पर कुछ बोलना भी ठीक नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस तरह से करने से दूसरे जो जवान हैं उनका मोटिवेशन है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। कुल मिलाकर के इस मामले को जितना जल्दी सुलटाना चाहिए कोशिश करें, मगर किसी की जान नहीं जाए, सब सुरक्षित रहें, उस आधार पर जो कोशिश की जा रही है। अब उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो स्पेशल टीम गई है, अमृता दुहन बहुत ही सेंसिटिव डीसीपी हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रही हैं, भाई कह करके पुकारा के भैया आ जाओ, बैठो, बात करो, आपकी समस्या बताओ। तो कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जब तक बाहर नहीं आता है, अभी कोई प्रतिक्रिया ऑफिशियल तौर पर नहीं आई है। रात को सिर्फ डीसीपी अमृता दुहन ने, और अभी भी थोड़ी देर पहले जो पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा हमने सारे प्रयास कर लिए हैं, एक बार फिर कोशिश करेंगे, हमारा उद्देश्य सब कुछ सुरक्षित निकालना है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला हो जाता है, और यही वजह कि जितना जल्दी इस पूरे मसले का सुलझा रहा हो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।